अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लर्न कुरान बेसिक्स में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम नमाज में पढ़े जाने वाले हरूफ हल्की की प्रैक्टिस पर बात करेंगे। ये हरूफ कुरान की तिलावत और नमाज की अदायगी में ख़ास अहमियत रखते हैं, क्योंकि इनकी सही अदायगी से कुरान पाक की तिलावत में हुस्न आता है और नमाज में खुशू व खुज़ू पैदा होता है। आज हम सीखेंगे कि कैसे इन हरूफ को सही तरीके से अदा किया जाए ताकि हमारी नमाज अल्लाह के हुजूर में बेहतरीन तरीके से पेश हो। तो चलिए शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछली वीडियो में हमने जाना था गले के 3 हिस्से हैं और हर हिस्से से 2 हरूफ अदा होते हैं। ये देखिए गला है और इससे 6 हरूफ अदा होते हैं। ऊपर वाले हिस्से से 2 हरूफ अदा होते हैं, बीच वाले हिस्से से 2 हरूफ अदा होते हैं और नीचे वाले हिस्से से 2 हरूफ अदा होते हैं। इन हरूफों को हरूफ हलक़ी कहते हैं। गले का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है उसे अदनाए हलक़ कहते हैं। पहले हिस्से को, जो गले का ऊपर वाला हिस्सा है, उसे अदनाए हलक़ यानी जो ज़बान की जड़ के साथ मिला हुआ होता है, इस वाले हिस्से को अदनाए हलक़ बोलते हैं। गले का ऊपर वाला हिस्सा है और यहाँ से 2 हरूफ अदा होते हैं। ये देखिए गौइन ख, गौइन ख। और गले के बीच वाले हिस्से को वस्ते हलक़ यानी दरमियानी हिस्सा, जो हलक़ का दरमियान है, यानी हलक़ का बीच भी बोल सकते हैं, इसे वस्ते हलक़ कहते हैं। यहाँ से 2 हर्फ अदा होते हैं, आइन हा, आइन हा। ये देखिए यहाँ पर ये गले का बीच वाला हिस्सा है और नीचे वाले हिस्से को अक़साए हलक़ कहते हैं। नीचे का हिस्सा सीने की तरफ वाला, ये वाला हिस्सा, ये देखिए गले का नीचे वाला हिस्सा है, इसको अक़साए हलक़ बोलते हैं। यहाँ से 2 हर्फ अदा होते हैं, हमज़ा हा, हमज़ा हा। ये 6 हरूफ हलक़ी कहलाते हैं। आज हम देखेंगे नमाज के अंदर हम इन्हें कैसे पहचानें, यानी जब हम नमाज के अंदर तिलावत करते हैं तो हम इन्हें कैसे अदा करें। आज हम यही चीज़ें मिसालों के ज़रिए समझेंगे। तो चलिए देख। नमाज में हरूफ हल्की की प्रैक्टिस। हमें नमाज पढ़ते वक्त ख़ास तौर पर हर हर्फ का मखरज का ख्याल रखना है। जब भी हम नमाज पढ़ें तो हर हर्फ का हमें ख्याल रखना है कि इसका क्या मखरज है, कैसे ये अदा होगा। ख़ास तौर पर हा और आइन की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि सिर्फ पढ़ने से अदा नहीं होगी, आपको प्रैक्टिस करनी होगी। तो हमें इन हर्फ़ों का ख़ास ख्याल रखना है कि कैसे इन्हें अदा करना है। ख्याल रखना है कि हमज़ा और आइन की आवाज़ में फ़र्क रखना है। हमज़ा की आवाज़ कैसे अदा होगी और आइन की आवाज़ कैसे अदा होगी, इस चीज़ का भी हमें ख़ास ख्याल रखना है। हमज़ा गले के नीचे से अदा होता है और आइन गले के दरमियान से अदा होती है। हमज़ा गले के नीचे वाले हिस्से से अदा होता है और आइन गले के दरमियान हिस्से से अदा होती है। इसी तरह हा और हा के मखरज का भी ख्याल करना है, इन्हें मिलाना नहीं। हा और हा ये दोनों एक ही है, लेकिन आवाज़ में हमें फ़र्क करना है कि हा कैसे अदा होगी और ये वाली हा कैसे अदा होगी, इन्हें आपस में मिलाना नहीं। सबसे पहले देखिए मिसाल नंबर 1, सना, जो नमाज के अंदर हम पढ़ते हैं, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका। यहाँ पर ये वाली हा भी है और ये वाली हा भी है, तो अब हमें इनका फ़र्क पहचानना है, यानी हा और हा की अदायगी में फ़र्क रखना है। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका। हा, यहाँ पर जो हा है उसे गले के दरमियान हिस्से से अदा करना है। सुबहान, सुबहानकल्लाहुम्मा, हुम्मा ये गले के नीचे वाले हिस्से से अदा होगा, ये वाली हा, और ये वाली हा गले के दरमियानी हिस्से से। इसी तरह व बिहम्दिका, व बिहम्दिका, हम्दिका, इस चीज़ का हमें ख़ास ख्याल रखना है। मिसाल नंबर 2 देखिए, ताऊज़, अऊज़ु बिल्लाहि। यहाँ पर हमज़ा भी है और आइन भी है। अब हमें इनका फ़र्क पहचानना है। हमज़ा गले के नीचे वाले हिस्से से अदा होगा, और यहाँ जो आइन है गले के दरमियान से अदा होगी, अऊज़ु बिल्लाहि, अऊज़ु बिल्लाहि। यहाँ हमज़ा और आइन की अदायगी में फ़र्क रखना है। अऊज़ु बिल्लाहि, दोनों को आपस में मिलाना नहीं है। हमज़ा की आवाज़ अलग अदा हो रही है और आइन की आवाज़ अलग अदा हो रही है। हमज़ा की जो आवाज़ है वो गले के निचले हिस्से से आ रही है और आइन की आवाज़ गले के दरमियानी हिस्से से अदा होगी, अऊज़ु बिल्लाहि। मिसाल नंबर 3 देखिए, सूरतुल फातिहा, जो नमाज के अंदर हम तिलावत करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। यहाँ पर जो हा है वो गले के दरमियानी हिस्से से अदा होगा, अलहम्दु, हम्दु, हम्दु।
लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, आलमीन। और आइन गले के दरमियानी हिस्से से अदा होगी। इसी तरह हा रहमानिर रहीम, रहीम, रहमानिर रहीम। तो हा की अदायगी अच्छी तरह करनी। अलहम्दु लिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। नंबर 4 देखिए सूरतुल इखलास। कुल हुवल्लाहु अहद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। यहाँ पर देखिए हुआ, ये वाली हा गले के नीचे वाले हिस्से से हु आराम से अदा हो रहे, और ये जो हा है गले के दरमियानी हिस्से। अहद, 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 हा हा हा। इसी तरह यहाँ पर अहद, अहद, कुल हुवल्लाहु अहद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। यहाँ हा और हा की अदायगी में फ़र्क रखना है। ये वाली हा गले के नीचे वाले हिस्से से और ये वाली हा गले के दरमियानी हिस्से से। ये छोटी छोटी चीज़ें हमें सीखनी है। मिसाल नंबर 5, रुकू की दुआ। जब हम रुकू करते हैं ये दुआ पढ़ते हैं, सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम। यहाँ पर जो हा है हा सुबहान, सुबहान गले के दरमियानी हिस्से से, सुबहान रब्बियल अज़ीम। और आइन भी गले के दरमियानी हिस्से से, आ रब्बियल अज़ीम। यहाँ आइन और हा की अदायगी बेहतरीन करनी है, सुबहान रब्बियल अज़ीम। इसी तरह कोमा की दुआ, समिअल्लाहु लिमन हमिदा, समिअल्लाहु लिमन हमिदा। आइन गले के दरमियानी हिस्से से आइन, समिअल्लाहु, समिअल्लाहु। इसी तरह हमिदा, हमिदा लिमन हमिदा। यहाँ आइन और हा की अदायगी बेहतरीन करनी है। अगर हम ये चीज़ें सीख लेंगे तो इंशाअल्लाह जो कुरान के अंदर हमसे गलतियाँ होती है वो नहीं होगी, या नमाज के अंदर जो तिलावत के दौरान हमसे गलतियाँ होती है वो नहीं होगी। नंबर 6 देखिए तशाहुद। अत्तहियातु लिल्लाहि, अत्तहियातु लिल्लाहि। यहाँ हा अच्छे से अदा करनी है। ये वाली हा गले के दरमियानी हिस्से से अदा होती है, अत्तहियातु, अत्तहियातु। और ये वाली हा गले के नीचे वाले हिस्से से, लिल्लाहि, लिल्लाहि। यहाँ हा और हा की अदायगी में फ़र्क रखना है, अत्तहियातु लिल्लाहि, अत्तहियातु लिल्लाहि। मिसाल नंबर 7 देखिए, वअला इबादिल्लाहि स्वालिहीन। आइन गले के दरमियानी हिस्से से, वअला, वअला, वअला इबादिल्लाहि स्वालिहीन, इबादिल्लाहि स्वालिहीन। और हा भी गले के दरमियानी हिस्से से, स्वालिहीन, स्वालिहीन। यहाँ आइन और हा की अदायगी बेहतरीन करनी है, वअला इबादिल्लाहि स्वालिहीन। इसी तरह यहाँ पर अब्दुहु व रसूलु, अब्दुहु व रसूलु। यहाँ आइन की अदायगी बेहतरीन करनी है, अब्दुहु व रसूलु। मिसाल नंबर 8, सजदे की दुआ। जो हम सजदे के अंदर पढ़ते हैं, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला। यहाँ पर हा, सुबहान, सुबहान रब्बियल आला, आला। यहाँ आइन और हा की अदायगी बेहतरीन करनी है, अच्छे से अदा करना है, सुबहान रब्बियल आला। मिसाल नंबर 9 देखिए, दरूद शरीफ पढ़ते हैं जब हम नमाज के अंदर, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। यहाँ पर जो हा है वो गले के नीचे वाले हिस्से से अदा होती है, ये वाली हा जिसको हादो चश्मी हा बोलते हैं, और नीचे वाले हिस्से को गले के अक्साए हलक बोलते हैं। और आइन गले के दरमियानी हिस्से से जिसको वस्ते हलक बोलते हैं, अला, अला मुहम्मदिन। और हा भी गले के दरमियानी वाले हिस्से से अदा होगा, अला मुहम्मदिन, अला मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन। यहाँ आइन और हा की अदायगी बेहतरीन करनी है। ये थे हरूफ हल्की के 6 हरूफ, हमज़ा हा, आइन हा, गैन खा। ये 6 हरूफ हमें इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है और अपनी नमाज और अपनी तिलावत को बेहतर बनाना है। अल्लाह तबारक व तआला हम सब की मदद फरमाए। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपने हरूफ हल्की की सही अदायगी के तरीके सीख लिए होंगे। अगर आप मज़ीद ऐसी मालूमाती वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर नई वीडियो की इत्तला मिलती रहे। अल्लाह तबारक व तआला हमें कुरान को सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ने और नमाज को बेहतरीन अंदाज में अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जज़ाकल्लाहु खैरा। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।